नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। हमारे इस खास पेशकश आपड़ो उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर रुख करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अमरनाथ यात्रा मार्ग पर फंसे उत्तराखंड के श्रद्धालुओं की मदद के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन से अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी फोन पर बात की। उन्होंने कहा कि अमरनाथ में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। प्रभावितों को हर संभव मदद दी जाएगी। सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित वापस निकालने के लिए तत्परता से कार्य कर रही है। ऊर्जा निगम में तबादलों पर लगातार सवाल उठने लगे। कई प्रशिक्षु अधिकारियों की तैनाती निरस्त हुई है। 6 लेखाधिकारियों के तबादले 17 जून को पर्वतीय क्षेत्रों में हुए और 4 जुलाई को फिर बदल गए। बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारी पहाड़ चढ़ना ही नहीं चाहते। ऊर्जा निगम ने 17 जून को 7 लेखाधिकारियों की पहली तैनाती मुख्यालय से हरिद्वार और रुड़की, हल्द्वानी, रुद्रपुर, श्रीनगर आदि जगहों पर की है। ये आदेश लागू भी हो गया, लेकिन 7 जुलाई को पूर्व का आदेश निरस्त करते हुए निगम प्रबंधन ने सभी की तैनाती निगम मुख्यालय में ही कर दी। पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बीकेटीसी के सदस्य की ओर से उन पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच एसआईटी और उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश की देखरेख में गठित कमेटी से कराए जाने की मांग की है। इसके साथ ही गोदियाल ने सहकारिता, उच्च शिक्षा और चिकित्सा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत पर लगे आरोपों की जांच की मांग की है। इस संबंध में रविवार सुबह उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की है और उन्हें पत्र सौंपा है। उन पर मंदिर समिति के एक वर्तमान सदस्य की ओर से 2012 से वर्ष 2017 के बीच उनकी अध्यक्षता वाली मंदिर समिति पर विभिन्न अनियमितताओं के आरोप भी लगाए हैं। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का जॉली ग्रांट स्थित देहरादून एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत होगा। प्रदेश बीजेपी संगठन ने स्वागत की सारी तैयारियां कर ली हैं। मुर्मू 11 जुलाई को देहरादून आएंगी। एयरपोर्ट पर स्वागत कार्यक्रम के बाद मुर्मू बीजापुर स्थित राज्य अतिथि गृह पहुंचेंगी। यहां पर कुछ समय विश्राम के बाद वो मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में आएंगी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने सभी सांसदों और विधायकों को 11 जुलाई को समय पर देहरादून पहुंचने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड के बहादुराबाद से बड़ी खबर है। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड के बहादुराबाद से, जहां ईद उल जुहा को लेकर पुलिस अलर्ट पर है। थाना प्रभारी ने नमाज कुर्बानी के दौरान पैदल गश्त किया। चप्पे चप्पे पर ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। तेलपुरा, भारापुर, भौरी, मुस्तफाबाद आदि गांवों में पुलिस बल तैनात किए गए हैं। पुलिस प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। थाना प्रभारी ने पैदल गश्त कर सभी से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। चप्पे चप्पे पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो सके। प्रशासन ने शांति बनाए रखने की अपील की है। ईद उल जुहा का पर्व आज पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। उत्तराखंड के बहादुराबाद से बड़ी खबर है, जहां ईद उल जुहा को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। वहीं पर पुलिस ने सभी से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। थाना प्रभारी ने पैदल गश्त किया और सभी से शांतिपूर्ण त्योहार मनाने की अपील की है। हालांकि 2 साल बाद त्योहार को बड़े ही धूमधाम से मनाया गया है। वहीं पर ड्रोन से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना न हो सके। बड़े प्रशासनिक फेरबदल की संभावना के बीच शासन ने आईएएस पीसीएस अफसरों समेत 50 नौकरशाहों के प्रभार बदल दिए हैं। टिहरी और बागेश्वर के जिलाधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। सौरभ गहरवार को टिहरी का जिलाधिकारी बनाया गया। गहरवार हरिद्वार के मुख्य विकास अधिकारी पद से स्थानांतरित
किए गए। रीना जोशी बागेश्वर की नई जिलाधिकारी होंगी। कई जिलों के मुख्य विकास अधिकारी भी बदल दिए गए हैं। जारी आदेश के मुताबिक 24 आईएएस अफसरों के दायित्वों में बदलाव किया गया है। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में इस बार 48,000 से ज्यादा छात्र छात्राएं फेल हुए हैं। जहां 12वीं की परीक्षा में 19,000 से अधिक, तो वहीं 10वीं में 28,000 से अधिक छात्र छात्राएं फेल हुए हैं। इसे देखते हुए अधिकतम 2 विषयों में फेल छात्र छात्राओं को अंक सुधार का मौका दिए जाने पर सरकार विचार कर रही है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के मुताबिक इसके लिए कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा। अगले शिक्षा सत्र से सरकार इस व्यवस्था को लागू कर सकती है। पर में इस तरह की व्यवस्था थी, लेकिन बाद में इस पे प्रतिबंध लगा दिया गया। लालकुआं में रविवार को मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा बकरा ईद मनाई गई, जहां नमाज के बाद लोगों ने गले मिलकर एक दूसरे को आपस में ईद की बधाई दी। लालकुआं मस्जिद के मौलाना हसीन रजा ने बताया कि ईद खुशी का त्योहार तो है ही, साथ ही इस मौके पर सभी के लिए अमन शांति की दुआ भी मांगी जाती है। सभी भाइयों को मिलजुल कर आपस में त्योहार मनाना चाहिए। शांति व्यवस्था को लेकर सीओ शांतनु पराशर ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। जब तक ईद का त्योहार खत्म नहीं होता, तब तक पुलिस प्रशासन अपने अलर्ट मोड पर रहेगी। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने अपने पौड़ी भ्रमण कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी विजय कुमार जोगदंडे और एसएसपी यशवंत सिंह चौहान के साथ कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र से संबंधित विभिन्न विषयों को लेकर बैठक की। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने अधिकारियों को प्रमुख रूप से मानसून में भारी बारिश के चलते आपदा के खतरे को देखते हुए अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए। विधानसभा अध्यक्ष ने पुलिस कंट्रोल रूम और आपदा कंट्रोल रूम को 24 घंटे निगरानी में रहने को कहा और साथ ही जिलाधिकारी को एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को भी मुस्तैद रखने के आदेश दिए हैं। इसी बीच कोटद्वार में सूखरू नदी में पुल के नीचे 2 व्यक्तियों के नदी में फंसे होने पर विधानसभा अध्यक्ष ने तुरंत संज्ञान लिया और उनके निर्देशानुसार एनडीआरएफ की टीम के द्वारा तुरंत कार्रवाई कर दोनों लोगों को नदी के बीच से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। कृषि पर जोर है, स्किलिंग पर जोर है, जो हमारे समूह हैं, महिलाओं के जो समूह हैं उन पर जोर है, स्टार्टअप्स पर को हम इनकरेज कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं और वो ज़मीन पर हैं, केवल बोलने के लिए नहीं है, जिससे पलायन को किस तरह से रोका जा सके और धीरे धीरे रिवर्स पलायन कैसे कर सके। रुड़की में ईद उल जुहा की नमाज ईदगाह और मस्जिदों में शांतिपूर्वक संपन्न की गई। ईद की नमाज मुफ्ती मोहम्मद सलीम अहमद के द्वारा अदा कराई गई। ईद उल जुहा की नमाज को लेकर मुस्लिम समाज के लोगों में उत्सुकता रही। आपको बताते चले कि आज देश भर में ईद उल जुहा का त्योहार मनाया जा रहा है। रुड़की की ईदगाह में भी ईद की नमाज अदा कराई गई और नमाज के बाद देश में अमन चैन की दुआ मांगी गई। मुफ्ती मोहम्मद सलीम ने मुस्लिम समाज के लोगों से कहा कि ईद उल जुहा के अवसर पर कुर्बानी खुले में कतई ना करें और ना ही कुर्बानी करते वक्त की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालें। बता दें, ईदगाह में हजारों लोगों ने ईद की नमाज अदा की है। हमने लगातार मीटिंगें भी की थी और समाज से कुर्बानी को लेकर जो हमने दरख्वास्त की थी, इंस्ट्रक्शन दिए थे, वो सभी माने गए और अभी सेक्टर वाइज हमने डिवाइड करके ड्यूटियां लगाई थी और सब कुछ अलग। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा की अध्यक्षता में गौ सदन राजकीय अनुदान चयन समिति की बैठक में संरक्षित पशुओं के भरण पोषण राशि बढ़ाने का निर्णय लिया गया। पशुपालन मंत्री ने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष में गौ सदनों को राजकीय अनुदान देने के लिए 15 करोड़ बजट का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में प्रदेश में 39 मान्यता प्राप्त गौ सदन संचालित हैं। इनमें लगभग 10,000 पशुओं का भरण पोषण किया जा रहा है। पशु चारे के लिए भूसे की कीमत बढ़ने से उत्तर प्रदेश की तर्ज पर संरक्षित पशुओं के भरण पोषण राशि में 5 गुना की बढ़ोतरी की गई है।
उत्तराखंड में हो रही तेज बारिश से सड़कों पर आफत टूट गई है। प्रदेश में जारी मूसलाधार बारिश मुसीबत बन गई। शनिवार को नदी के तेज बहाव, पहाड़ से गिरे पत्थर की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई। हर दिन बड़े स्तर पर सड़कों के बंद होने से लोगों को आवाजाही में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में आम जनजीवन भी बुरी तरह प्रभावित हो गया है। लोक निर्माण विभाग के बुलेटिन के अनुसार शनिवार को राज्य में बारिश की वजह से जहां एक तरफ 179 सड़कें बंद चल रही हैं, इसमें 3 राष्ट्रीय राजमार्ग, 10 स्टेट हाईवे और 7 मुख्य सड़कें शामिल हैं। अब कुछ खबरें यूपी से। यूपी के एटा में संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर एक विवाहिता का शव लटका मिला। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने विवाहिता के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया। बता दें कि 10 साल से मृतक महिला अपने पति बच्चों के साथ महाराणा प्रताप की नगर में सैयद वाली गली में किराए पर रहती थी। मृतक महिला अपने पति के साथ बीती देर शाम अपने गांव लोया बादशाहपुर से 13वीं की दावत खाकर घर लौटी थी। हालांकि पुलिस मामले की जांच में जुट गई है कि विवाहिता की मौत आखिर हुई कैसे। मामला फतेहपुर जनपद के जहानाबाद का है, जहां बीजेपी विधायक राजेंद्र सिंह ने भारत सरकार में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के 70वें जन्मदिन को अपने बिंदकी कार्यालय परिसर में बड़े ही धूमधाम से केक काटकर मनाया। कार्यालय में राजनाथ सिंह के चित्र पर तिलक लगाकर बीजेपी विधायक राजेंद्र सिंह और कार्यकर्ताओं के साथ पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुतीक्षण सिंह की उपस्थिति में केक काटा गया। केक काटने के बाद सभी लोगों को केक खिलाया गया। बीजेपी विधायक राजेंद्र सिंह पटेल ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दीर्घायु होने की कामना की है। जन्म दिवस पर 70वें हम सब लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनका जीवन स्वस्थ रहे और दीर्घायु रहे। भारत के रक्षा मंत्री जी, देश की जरूरत उनकी है, इसलिए उनके जन्मदिन की बधाई है। कैंप कार्यालय में जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है और कार्यकर्ता भी हमारे सब केक काट करके मना रहे हैं। समस्त कार्यकर्ता पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुतीक्षण सिंह जी हैं। कैंप कार्यालय के भी कार्य। यूपी के आगरा में झमाझम बारिश ने एक बार फिर नगर निगम और स्मार्ट सिटी की पोल खोल कर रख दी है। बारिश से जहां उमस और गर्मी से लोगों को राहत मिली, तो वहीं शहर भर में जगह जगह जलभराव से लोग परेशान हो रहे। मौजूदा हालात के मद्देनजर निगम के पार्षद राहुल चौधरी ने सड़क पर भरे पानी में खड़े होकर महापौर नवीन जैन और नगर आयुक्त निखिल टी फुंडे को आगरा की हकीकत की तस्वीरें दिखा दी और अपना वादा याद दिलाया और हाथ में तख्ती लेकर पार्षद ने जनता की परेशानी को दूर करने की नगर निगम से अपील की। आगरा स्मार्ट सिटी के दावों की बारिश ने हवा निकाल रखी है। करते थे शहर की जनता के लिए कि हम जलभराव नहीं होने देंगे। ये आप देख रहे हैं किस तरीके से ये वार्ड 41 के बालाजीपुरम अलवतिया रोड का नज़ारा है। ये सड़क पूरी तरीके से छोटी सी इस बारिश में इसमें भयंकर जलभराव हो गया है। लोगों को आवागमन में कितनी परेशानी हो रही है ये आप देख सकते हैं। लेकिन अपना नाम शहर में चमकाने के लिए नवीन जैन ने आगरा को इस जलभराव में रहने के लिए आगरा वासियों को मजबूर कर दिया है। नगरायुक्त को हमने कई बार इसके बारे में अवगत कराया कि इस जल निकासी की व्यवस्था सुचारू रूप से करी जाए, जिससे रोड पर इस तरीके से जलभराव ना। आगरा से खबर है, जहां पर चोरों को असफलता हाथ लगी है। दरअसल एक एटीएम को चोरों ने पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया, यहां तक कि सीसीटीवी कैमरे को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। लेकिन फिर भी सुरक्षा की आधुनिक तकनीकी का उपयोग
होने के कारण चोरी करने में असफल रहे। तो वहीं जब आसपास के क्षेत्रवासियों ने देखा तो इसकी सूचना पुलिस को दी, तो वहीं पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। थाना ताजगंज क्षेत्र में श्यामा मोड़ के पास एक एटीएम है जो कि इंडिया वन कंपनी का है और उसे कल रात्रि कुछ चोर उखाड़ कर ले जाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो ले नहीं जा पाए हैं। मौके पर पूरी पुलिस की टीम है और इसकी गहनता जांच की जा रही है। सीसीटीवी कैमरे देखे जा रहे हैं और पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि वो लोग कौन है। जो लोग भी आए थे वहाँ पे चोरी करने के लिए, उन्होंने पहले कैमरे को तोड़ा है और उसमें, लेकिन फिर भी हम लोग उसका फुटेज रिकवर करने का प्रयास। अफ्रीकन स्वाइन फीवर से बड़ी संख्या में सुअरों की मौत के बाद डीएम ने ऋषिकेश नगर निगम के 2 क्षेत्रों में सुअर के मांस की बिक्री पर रोक लगा दी है। साथ ही इस बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए पूरे जिले को इन्फेक्टेड सर्विलांस और डिजीज फ्री जोन में बांट दिया गया है। डीएम डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि यहां सुअर के मांस और सुअर लाने ले जाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। सुअर के मांस की दुकानों को भी बंद रखना होगा। इन्फेक्टेड जोन में फ्यूमिंगेशन करने, स्वाइन फीवर के प्रसार की रोकथाम के उपाय और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखने के निर्देश दिए गए हैं। और मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।